दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 80 प्लस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एमपी पुलिस आरक्षक में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको 80 प्लस लाना है तो सिलेबस की तैयारी कैसे करें। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, सिलेबस को कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये देखा था। आज हम सिलेबस को कैसे तैयार करें यह देखेंगे, साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ जाए और कैसे कैसे तैयारी करें। तो बनी रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है मैथ्स का सब्जेक्ट। तो मैथ्स सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक सबसे बेहतर होती है, तो हर कोई RS अग्रवाल का ही सुझाव देता है और मैं भी इसी का दूंगा क्योंकि जो बेहतर है सो बेहतर है। तो आप अंक गणित इसी से तैयार कीजिएगा क्योंकि आपका इसमें से MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में लगभग क्वेश्चन सभी इसी से आते हैं, मतलब इसी टाइप के आते हैं। आपका कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता कि रेलवे या SSC जैसे खतरनाक क्वेश्चन बनते हो। तो आप में इसमें एकदम बेसिक तरीके से क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, आपके इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इसको जरूर परचेज कीजिएगा। अब अगले हमारा आता है रीजनिंग। तो देखिए दोस्तों रीजनिंग में सबसे अच्छी आपकी अरिहंत की रहती है। तो अरिहंत में भी आपको ये वाली बुक परचेस करना है, ये वाली बुक परचेस नहीं करना है क्योंकि ये वाली बैंक और SSC मतलब बड़े बड़े स्तर के जो भी एग्जाम है उनके लिए सफिशियंट रहती है, अपने MP पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक, बहुत मोटी बुक आती है, आपके लिए ये नहीं सुटेबल रहेगी। आपके लिए सबसे बेटर बुक रहेगी हरियंत की। तो ये 100 रुपये की बुक आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, आप इसको परचेस कीजिएगा। आपके लगभग हर एक क्वेश्चन ये कवर करती है। इसमें तर्क और कथन वाले क्वेश्चन भी बड़े बेहतर तरीके से दिए हुए हैं। साथ ही साथ आप इसको करोगे तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक हो गए, दिशा और दूरी के हो गए, काफ़ी जितने भी टॉपिक है इसमें बेहतर तरीके से कवर किया गया है। तो आप ये बुक परचेज जरूर कीजिए। अगला हमारा आता है MP और ये MP वाला सेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको बड़े ही अच्छे तरीके से कवर करना है। तो दोस्तों हर बार हम देखते हैं कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चन MP पुलिस कांस्टेबल में पूछे ही जाते हैं, तो आपको यह बेहतर तरीके से तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर बुक कौन सी रहेगी दोस्तों, आपको महावीर की ये लगभग 100 से 150 की बुक आती है, आपको ये वाली बुक परचेस जरूर करना चाहिए। इसमें एकदम पतली सी बुक है आपकी और एकदम मेन फैक्ट दिए हुए हैं, फालतू की बातें इसमें नहीं दी है। तो आपको इसको जरूर परचेस करके एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको पुणेकर की ऑब्जेक्टिव बुक ये वाली लेना चाहिए। इसमें आपको लगभग व्यापम के जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं सभी के ऑब्जेक्टिव MP से रिलेटेड दिए हैं, तो आपको ये वाली बुक परचेज करके एक बार लगाना चाहिए क्योंकि ये बुक बेहतर है। नेक्स्ट अपना आता है साइंस, इंडिया GK, स्पोर्ट और विविध। तो दोस्तों आपकी ये चारों सेक्शन लूसेंट की बुक से कवर हो जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना तो साइंस इतना डिफिकल्ट आता है MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत पड़े, एकदम नॉर्मल सा आता है। तो आपका लूसेंट की बुक से कवर हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट के पेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी बेहतर दिए हुए हैं, तो आप उसको कवर कीजिए, आपका हो जाएगा। और बात करूँ मैं स्पोर्ट की, तो दोस्तों स्पोर्ट के लिए आपको कोई भी चीज़ के लिए कोई सी भी बुक नहीं चाहिए, आपके लूसेंट से हर एक क्वेश्चन कवर होता है स्पोर्ट का। क्योंकि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो MP पुलिस कांस्टेबल में डायरेक्ट पूछा गया है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डूरंड कप किससे संबंधित है। तो आपको यह याद करने के लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि जो स्पोर्ट के लिए आप लूसेंट की बुक ही प्रेफर कीजिए। मैं भी यही मतलब इसी से मैं भी पढ़ता हूँ आपका खेलकूद वाला पोर्सन, तो आप भी इसी से पढ़िए, आपका बन जाएगा। फिर बात करते विविध वाला पोर्सन, मिसलेनियस वाला, तो ये भी लूसेंट से ही आपका बेहतर हो जाएगा, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी से पढ़ी हो जाएगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो इंडिया का GK है, तो इंडिया के GK में आपको क्या करना है कि अगर आप चाहो तो हिस्ट्री वाला पोर्शन छोड़ सकते हो क्योंकि अभी तक तो MP पुलिस कांस्टेबल या व्यापम में ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाते, और पूछे भी जाते तो नॉर्मल से क्वेश्चन रहते जो आप बना दोगे। तो आप चाहो तो हिस्ट्री वाला पोर्शन छोड़ सकते हो, बाकी तो आपको कवर करना ही है। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर का सेक्शन आता है। तो दोस्तों इसको बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि आपके 5 से 6-7 क्वेश्चन लगभग आते ही MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इसमें इतना खतरनाक करंट अफेयर नहीं रहता, नॉर्मल सा रहता है। जैसे कि मेरी बात करूँ तो मेरा 30 अगस्त को पेपर था MP पुलिस कांस्टेबल का, तो मेरे इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन क्या थे, एक तो केरल का मुख्यमंत्री कौन है ऐसा क्वेश्चन था, और एक था कि जो नोटबंदी हुई थी कब हुई थी, तो नोटबंदी 8 नवंबर को हुई थी। तो लगभग ये 1 साल
लगभग 1 साल पुराना पूछता है, तो आपको 1 साल का तो कवर करना ही है। और इसकी एक बात और बता दूं कि इसको आप जब भी तैयार करो करंट अफेयर को, तो आपको फालतू में रोज का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी सिलेक्टेड बंदा है वो यही आपको बताएगा कि आपको सिर्फ करंट अफेयर 1 साल का पढ़ना है और आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, रोज रोज करंट अफेयर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लास्ट का 1 महीना रहेगा एग्जाम का, 1 महीने पहले आप स्पीडी ले लीजिए और उसको अच्छे से रगड़ डालिए, क्योंकि इसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और इससे कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा भी नहीं। और वैसे भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में एकदम नॉर्मली से क्वेश्चन आता है, नॉर्मल ऊपर ऊपर पूछता है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं पूछता। जैसे कि अभी अपने हाल ही में उपचुनाव होने वाले, तो इससे कोई सा क्वेश्चन बना देगा कि फलानी विधानसभा से कौन सा कैंडिडेट चुना गया है, कोई भी मंत्री से संबंधित पूछ लेगा। तो आपको नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर पढ़ना है, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है कि प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अगर आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस सेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर किसी से भी आप पूछोगे कि भैया हम सिलेबस पढ़ने के बाद एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो वो यही जवाब देगा कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट देना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पेपर लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आप पूछता है, किस तरीके से पूछता है, तो आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई करोगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको कोई सा भी प्रैक्टिस सेट या कोई सी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि 2016 और 2017 में काफी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे जो कांस्टेबल में पूछे गए थे। जो अपनी पिछले 2016 और 17 में कांस्टेबल एग्जाम आई थी, तो उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं को आप व्यापम की साइट से डाउनलोड कर लीजिए, है ना, या तो व्यापम की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। और बहुत सारी ऐसी बुक्स भी है जिनमें लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, तो आप उसको परचेज करके आप लगा सकते हो। और मेरी बात मानिएगा, इसको बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। अगर आप चाहे तो सिलेबस में थोड़ी कम ज़्यादा कमी कर लीजिएगा, पर प्रैक्टिस सेट आप 2016 और 2017 के पूरे लगा के जाइएगा, क्योंकि अगर आप 2016 और 17 के प्रश्न पत्र लगा के जाते हैं तो आपका 100% 80+ स्कोर होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि मेरी भी लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी यही थी कि मेरे जैसे लगभग 15 दिन बचे थे एग्जाम के तो मैंने सिर्फ 2016 के क्वेश्चन पेपर लगा के गया था और उसी के बल पर मेरे लगभग 78 स्कोर हो गया था। तो आप इसको ही लगाइए, ज़्यादा प्रेफर 2016 और 17 के प्रश्न पत्रों को ही आप ध्यान दीजिए और इसी को लगाइए। अब नेक्स्ट हमारे काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या कोचिंग लगाई जानी चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप कोचिंग अगर ज्वाइन करते हो तो पहली बात तो देखो, एक तो आपका समय और दूसरा पैसा। अगर आपके पास पैसा है, समय नहीं है, तो कोचिंग मत ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास समय है, पैसा नहीं है, तो फिर भी आप कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए। और अगर आपके पास पैसा भी है, समय भी है, तो आप जरूर कोचिंग ज्वाइन कीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं उन लोगों की जो क्या रहते हैं कि जैसे बड़े बड़े शहरों से दूर रहते हैं, जैसे अपने इंदौर भोपाल वाले, इनसे दूर रहते हैं, वो मतलब कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। वो अधिकतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आसानी से वीडियो मिल जाते हैं, आसानी से वो पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, आप पढ़ सकते हो। आपको अगर कहीं अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर बात करूं कि अगर आपके एग्जाम में मान लो कम दिन बचे हैं, तो आप सिर्फ वन लाइनर फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा, आप ज़्यादा डीप में मत पढ़िए। डीप में पढ़ने का समय कब रहता है कि आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल इतना लंबा समय हो, जब आप डीप में जरूर पढ़िए। पर अभी आपको लगभग 4-5 महीने ही बचे एग्जाम के, तो आप ज़्यादा डीप में मत पढ़िएगा, ऊपर पढ़िएगा। जैसे कि हमने हमारा चैनल बनाया जीके ट्रिक विद ऑल एग्जाम, तो इसमें आपको एकदम फैक्ट बताया जाता है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं और इस पर भी आप बने रह सकते हैं। और अगर आप किसी और पे भी जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम निकलनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, हमारा आज का सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।